10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट फ्लाइट के अंदर इस समय जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पोएम चल रही है। और आई थिंक मैंने पोएम नंबर 10 तक तुम लोगों को एक्सप्लेन करा दी है। पोएम नंबर 10 तक तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए फर्स्ट फ्लाइट की। अब हमारे पास बची हुई है लास्ट पोएम, जिसका नाम है फॉर एनी ग्रीगोरी। क्या नाम है? एनी ग्रीगोरी। इसको जो मर्जी पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रीगोरी पढ़ेंगे, क्योंकि तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ग्रीगोरी ही निकल कर आएगी, फॉर एनी ग्रीगोरी। मुद्दे की बात यह कि इस पोएम के अंदर क्या है। पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि ये पोएम बेहद छोटी पोएम है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो नोट के अंदर मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़े बहुत ही की पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें कितने की पॉइंट्स दिए हैं? 3। और मैंने नहीं दिए, है ही 3। 2 बातों के अंदर ये पोएम खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस टॉपिक पर ये पोएम है वो टॉपिक कभी खत्म नहीं होता है। वो टॉपिक ही कुछ ऐसा है। अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए या बुरा व्यवहार करना चाहिए, तो तुम बोलोगे कैसी बात कर दी सर, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सब जानते हैं, एक भाई अपनी बहन से, मम्मी पापा से, एक बच्चा अपने दोस्त से, अपनी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने मम्मी पापा से, है ना, अपने मामा के लड़के से, अपने मामा से, हर किसी को एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं, अच्छा व्यवहार का शब्द बदल कर देते हैं प्यार, लव। अगर मैं तुमसे कहूं कि हर एक व्यक्ति कोई भी किसी से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, कोई किसी की कुछ बुराई नहीं करता, हमेशा सब एक दूसरे से क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्यार करते हैं। बताओ क्या ये एक अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। अगर एक व्यक्ति हर व्यक्ति से प्यार करे तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। कभी क्या कोई लड़ाई होएगी? नहीं होएगी। लेकिन अब जरा इस वर्ड को और ऊपर लेकर चलते हैं, इस प्यार को दूसरे शब्द में बदल देते हैं। पहले मैंने बोला कि आपस में हम एक दूसरे के साथ क्या करें, अच्छा व्यवहार करें, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई पराया हो, जिसको हम जानते हो वो भी और जिसको हम नहीं जानते उसको भी। सबके साथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार। फिर मैंने इस शब्द को बदलकर प्यार से बदल दिया। अब मैं प्यार के शब्द को और दूसरे वे में बदल रहा हूं। प्यार की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक लड़का और एक लड़की की बात हो रही है। अब मैं जरा डीप में जाने वाला हूं, क्योंकि पोएम की गहराई इसी बात को लेकर है। ध्यान से सुनो, ये जो पोएम है, ये पोएम हमें बता रही है कि किस तरह से एक जवान लड़का है और एक जवान लड़की है। अगर लड़का जो है एनी नाम की लड़की से प्यार करता है, प्यार क्या करता है, उसके बारे में सोचता है, दीवानों की तरह उससे मोहब्बत करता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी जो जिससे वो प्यार करता है, मतलब एनी से जो प्यार करता है, कहीं ये एनी बड़ी हो जाए, बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, इसकी जो शक्ल सूरत है वो सुंदरता खत्म हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है उस लड़के को। वो लड़का इस लड़की को इतना ज्यादा दिल से प्यार करता है। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं किस प्यार की बात कर रहा हूं। मतलब वो रियल में लव करता है, जिसे कहते हैं ना असली मोहब्बत। जैसे कि बिल्कुल कौन करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान हम इंसानों से, इस पृथ्वी पर रहने वाली हर एक चीज से, चाहे उसमें जीवन हो या ना हो, भगवान को हर एक चीज पसंद है। भगवान किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, सबको बराबरी से प्यार करता है। चाहे वो उसके लिए भगवान को, कुछ लोग होते हैं ना भगवान को बुरा बताते हैं, कुछ लोग भगवान को अच्छा बताते हैं, कुछ लोगों के लिए भगवान अच्छा है और कुछ लोगों के लिए भगवान बुरा है। लेकिन भगवान सबको बराबरी से देखता है, सबको एक जैसे नजरिए से देखता है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन भगवान क्या सबके बारे में सोचता है? तो सबके बारे में सोचता है। बिल्कुल उसी तरह का प्यार, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी शक के और बिना किसी असूल के, ये नौजवान लड़का उस लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम क्या है, एनी। अब एनी भी जानती है, लेकिन क्या है कि यहां पर जो एनी है वो किसी की बातों में आ गई है, किसी साधु की बातों में आ गई है। अब मैं तुम्हें लड़की की दशा बता देता हूं। लड़की वैसे दिखने में तो ठीक है, लेकिन लड़की में यह बात है कि उसके जो कान है, कान के पीछे पीले पीले बाल हैं, पीले कलर के क्या निकले हुए हैं, बाल निकले हुए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी अगली दिखती है, अजीब सी दिखती है। अगली मतलब थोड़ी सी दिखने में उसका लुक वाइज कैसा है, अजीब सा है। तो एनी के दिमाग में यह आ गया है कि यार
जिससे मैं प्यार करती हूं वो मुझसे हमेशा ऐसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे उसका ध्यान कहां पर जाएगा, मेरे पीले बालों की तरफ, जिसकी वजह से मैं कैसी लगती हूं, भद्दी लगती हूं, जिसकी वजह से मैं कैसी लगती हूं, बदसूरत लगती हूं। तो एक साधु ने इसको ये बात बताई कि तेरे को वो प्यार हमेशा नहीं करेगा, तुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा प्यार कर सकता है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना तेरे पीले बालों की तरफ ध्यान दिए बिना तुझे प्यार करे, और वो है प्रभु। वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु। यहां पर आकर सारी बात खत्म हो जाती है। गॉड, भगवान को कोई मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति का चेहरा जला हुआ है, भगवान उससे भी प्यार करता है। किसी व्यक्ति की कोई आंख नहीं है, भगवान उससे भी प्यार करता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, भगवान उससे भी प्यार करता है। और कोई व्यक्ति कोई बदसूरत है, भगवान उससे भी प्यार करता है। तो साधु इस लड़की को कह रहा है कि तुझे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करे, वो कौन है? वो है प्रभु, ना कि वो लड़का। तो लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि यार वो लड़का तो, उसका तो ध्यान मेरे बालों की तरफ जाएगा, तो वो तो मुझे कभी प्यार कर नहीं पाएगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूं जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, जो मेरी किसी भी कमी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दे, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। लेकिन इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है खामे का, और जबकि तुम भी जानते हो कि लड़का इससे प्यार करता है वाकई में, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीले बाल हैं या काले बाल हैं, लेकिन लड़की के दिमाग में बैठ गई है। तो यहां पर इस पोएम के जरिए विलियम बटलर, क्या नाम है पोएट का, विलियम बटलर, हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कमी के प्यार करता है, और वो कौन होता है? गॉड। दैट इज ऑल अबाउट प्रभु। ये सारी बातें प्रभु की है। प्रभु एक जीव, एक ऐसा है तथ्य जिससे हमें सिर्फ प्यार मिलता है और कुछ नहीं। हमें लगता है कि नहीं मिला, लेकिन उसने तो दिया, भगवान ने हमें जरूर दिया। हमें ऐसा लगता है कि नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें पोएम के बारे में काफी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चक्कर क्या है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि इस पोएम के अंदर इंट्रोडक्शन ही इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। तुम देख सकते हो पोएम के सिर्फ 3 ही की पॉइंट्स है और ये 2 मिनट का खेल है बस। ठीक है, तो मुझे इंट्रोडक्शन इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ा ताकि अब तुम्हें पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। ये पोएम बेसिकली कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। किसके बीच बातचीत हो रही है? एक जवान लड़का, मैन है वैसे, आदमी है, एक जवान आदमी और एक जवान औरत, इनके बीच में ये बातचीत हो रही है। बेसिकली अगर तुम ये बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक नौजवान लड़का है और एक नौजवान लड़की है, उनके बीच में किस तरह से कन्वर्सेशन हो रही है उसके बेस पर ये पोएम बनाई गई है। तुम भी जानते हो लड़का जो है लड़की से इजहार कर रहा है प्यार का, लेकिन लड़की के दिमाग में क्या बात बैठी हुई है? लड़की सोच रही है कि इसका ध्यान मेरे पीले बालों की तरफ जाएगा, ये मुझसे प्यार नहीं करेगा, ऐसा लड़की सोच रही है। बी पॉइंट, दे वर आर्गुइंग अबाउट ईच अदर रिगार्डिंग द रियल ब्यूटी। वो एक दूसरे से बहस करते हैं असली सुंदरता के बारे में, क्योंकि लड़का कह रहा है कि असली सुंदरता मन की होती है, चेहरे की नहीं होती है, ये तो दिखावटी होती है, कुछ समय बाद ढल जाएगी, लेकिन जो मन की सुंदरता है वो मरते दम तक साथ रहेगी। तो ये दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि क्या होती है वास्तविक सुंदरता और क्या होती है नकली सुंदरता। द पोएम इज रिटन फॉर ए ग्रिगोरी। ये पोएम लिखी गई है ए ग्रिगोरी के लिए। ए ग्रिगोरी मतलब एनी ग्रिगोरी, एनी ग्रिगोरी के लिए पोएम लिखी गई है। हु माइट बी हैविंग गोल्डन हेयर, जिसके सुनहरी बाल है, मतलब वही पीले बाल है। यंग मैन ऑफ लाइज लव अपीयरेंस, और एक जवान आदमी उससे प्यार कर बैठा है उसकी अपीयरेंस से। एंड नॉट द रियल पर्सन, जबकि वो रियल पर्सन नहीं, मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे प्यार करता है लेकिन ये रियल पर्सन नहीं है जो मुझसे प्यार करेगा। उसको ऐसा लग रहा है रियल पर्सन कौन है दुनिया में जो मुझसे प्यार करेगा? वो है भगवान।
तो भगवान ही सिर्फ इससे प्यार करेगा बिना इसके पीले बालों की तरफ ध्यान दिए बिना।